हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृषभासुतं। श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में हम लोग देख रहे हैं पुरंजनोपाख्यान। तो इसमें राजा प्राचीन पर ही उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे पशु बलि वाले, कामना से, बहुत इच्छा से, काम से कि मेरे को स्वर्ग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए बहुत सारे यज्ञ और उस यज्ञों में बहुत सारी पशु बलि। तो नारद जी आए, प्राचीन बलि को समझा रहे हैं कि इतनी जो पशु बलि दे रहे हो यज्ञ के अंदर, ये सारे के सारे पशु आपको नोचेंगे। आपकी मृत्यु के बाद में जब यमराज आपको फांसी डाल के ले जाएगा, पास से घिसता हुआ ले जाएगा, तो रास्ते में ये सारे के सारे पशु आपको मिलेंगे, नोचेंगे आपको पूरी तरह से। फिर इस संदर्भ में एक कहानी सुनाई उसने पुरंजन की। तो पुरंजन जो था वो अपने एक सखा के साथ रहता था, अविज्ञात सखा। उसके साथ आराम से रहता था, लेकिन पुरंजन के मन में भोग भोगने की इच्छा जागृत हुई। इस भोग भूमि को ढूंढता ढूंढता हिमालय के दक्षिण में भारत देश में आ गया पुरंजन, और वहां पे उसने पांचाल क्षेत्र में उसने देखा कि एक बहुत सुंदर एक 9 द्वार की पुरी है, नगर बसा हुआ है 9 द्वार का। उसके बाहर एक सुंदर कन्या बैठी हुई थी। तो पुरंजन से ने उससे पूछा कि आप कौन हो? तो उसने कहा मुझे पता नहीं मेरा क्या गोत्र है, मैं कहां से आई हूँ, मुझे इस संसार का, इस देह का नहीं पता। हाँ, लेकिन मेरे को ये पता है कि इस नगरी में मैं ही रहती हूँ और मेरे ये कुछ सेवक है और एक 5 फण वाला एक सर्प, ये द्वारपाल है नगर का। पुरंजन ने कहा कि आप मेरे से विवाह करोगी? तो उसने कहा कि अवश्य करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, आप जैसे सुंदर पुरुष से कौन स्त्री विवाह नहीं करना चाहेगी। तो गृहस्थ धर्म का आचरण करने के लिए विवाह आवश्यक है, इसलिए मैं आपसे अवश्य विवाह करूंगा। फिर पुरंजन और पुरंजनी उस नगर में रहने लग गए और खूब भोग भोगते थे। पुरंजन ठीक वैसे ही करता जैसे पुरंजनी करती। अगर पुरंजनी आइसक्रीम खा रही है तो पुरंजन भी आइसक्रीम खाएगा, पुरंजनी अगर सो रही है तो पुरंजन भी सोएगा, पुरंजनी अगर टहल रही है तो पुरंजन भी टहलेगा। तो ठीक पुरंजनी के पीछे पीछे घूमता रहता था पुरंजन। एक दिन उसको अचानक इच्छा हुई और शिकार खेलने के लिए बिना पुरंजनी को बताए हुए वो रथ लेके, 5 घोड़े वाला रथ लेके वो शिकार खेलने गया। और वहां पे उसके मन में निर्दयता आई और अनेक पशुओं को उसने अनावश्यक रूप से, जो निषिद्ध पशु थे, मतलब जिनका वध करना उचित नहीं था, उनका भी उसने बड़े निर्दयता के साथ वध किया। और उन सब शिकार खेलते खेलते जब थक गया, वापस राजमहल में आया, स्नान वगैरह करके जब उसको सुंदर लेप वगैरह सुगंध लगाए गए, तो उसको वापस काम जागृत हुआ और उसको वापस पुरंजनी की याद आई। पुरंजनी जो थी वो एक तरह से कोप भवन में नाराज होकर चली गई थी। पुरंजन गया और उसको मनाता है, पुरंजनी को मनाता है। तो इस तरह पुरंजन को पता ही नहीं चला कि किस तरह से उसकी उम्र, उसकी जवानी सारी बीत गई पुरंजनी के चक्कर में। पुरंजन की सारी जवानी बीत गई। फिर बहुत सारे बच्चे भी हो गए, पुत्र बड़पोत्र सारे हो गए। तो उन्हीं में पुरंजन की सारा जीवन उनमें बुढ़ापा आ गया, उसी में बीत गया। फिर उस नगर पे जब पुरंजन का बुढ़ापा आ गया तो नगर पे 2 आक्रमण होते हैं, एक गंधर्व द्वारा, और गंधर्व
वेग नामक एक गंधर्व है वो आक्रमण करता है, और दूसरा एक काल कन्या आक्रमण करती है। तो इन दो आक्रमणों के कारण नगर तहस नहस हो गया। सारे के सारे जो सेवक थे वो मारे गए, और अंत में पुरंजन भी मारा गया। अब ये पुरंजन जो था वो अगले जन्म में, क्योंकि अंत समय में पुरंजन का पूरा ध्यान अपनी पत्नी में था, स्त्री में था, इसलिए पुरंजन अगले जन्म में बन गया स्त्री और पत्नी बन गई पुरुष। और ये जो पुरंजन था ये एक राजा के यहाँ जन्म लिया कन्या के रूप में, और पुरंजनी एक राजा के रूप में जन्म लेते हैं और आपस में इनका विवाह होता है। और वो बहुत साल तक राज्य करने के बाद में फिर उसको वैराग्य होता है राजा को, और वो राजा वैराग्य से फिर जंगल में संन्यास धर्म का धारण करके जंगल में रहने लग जाता है। और अंत में तप करते करते उसके प्राण चले जाते हैं, वो ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। और ये जो उसकी स्त्री थी वो चिता बना के सती होने वाली रहती है। इतने में ही जो अविज्ञात सखा था पुरंजन का, पिछले जन्म में पुरंजन का, वो आता है और वो कहता है कि तू किसके लिए सती हो रही है। और वो बताती है कि ये मेरा पति है। तो वो बोलता है कि ये तू अब अपने आप को स्त्री मान रही है, लेकिन इससे पिछले जन्म में तू पुरुष थी। तू देख, तू पुरंजन था, पुरंजन के बाद में अब तू स्त्री होगी। तो ये खेल चलता रहता है, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी नपुंसक, ये सब चीजें चलती रहती है संसार इस जन्म मरण के चक्कर में। तो ये सब चीजें वो बताता है और कहता है कि कोई किसी के साथ नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और मैं जो हूं तेरा अविज्ञात सखा हूं, तूने मेरे को भोग भोगने के लिए मेरे को छोड़ दिया, और मैं जो हूं तेरे को भोग भोगने की जब इच्छा आगृत हुई तो मेरे को छोड़ दिया। और मैं वो ईश्वर हूं और तू जीव है, तू न पुरुष है न स्त्री है, तू केवल जीव, मेरे से अलग हुआ जीव है और मैं ईश्वर हूं। और जो 9 द्वार वाला जो नगर था वो और कुछ नहीं है, ये शरीर है। जब भोग भोगने की इच्छा होती है जीव को तो उसको इस शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। अब किसी को ये जो कहानी सुनाई गई, इसी की तात्पर्य अगले अध्याय में बताया गया। इसी का तात्पर्य कि कहानी क्यों, क्या अर्थ है इस कहानी का। तो इस कहानी में जो पुरंजन है वो जीव है, और जीव को अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। कभी 1 पैर वाला, कभी 2 पैर, कभी 4 पैर वाला जीव शरीर धारण करता है। और जीव का सखा जो है, अविज्ञात सखा, वो ईश्वर है। किसी भी प्रकार के नाम गुण कर्मों से जीव को उसका पता नहीं चलता। ईश्वर जो है किसी भी नाम रूप में फंसा हुआ नहीं है, उससे ऊपर है ईश्वर। तो जीव जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा करता है तो फिर वो किसी न किसी शरीर को धारण करता है। तो 9 द्वार वाला शरीर जिसके 2 हाथ 2 पैर, ये मानव देह में 2 हाथ 2 पैर और 9 द्वार, ये शरीर भोग भोगने की इच्छा से जीव धारण करता है। और जो पुरंजनी है वो है उसकी बुद्धि,
मानव शरीर धारण करता है तो बुद्धि जो है वो पुरंजनी है, जो अविद्या है उसकी, उसका एक भ्रम है। और इसके कारण, बुद्धि के कारण, जैसे वहां पे क्या था कि पुरंजन का वो नगर नहीं था, वो पुरंजनी बोली कि अब से ये नगर मेरा, मैं यहाँ रहती हूँ, अब से ये आपका हो गया, आप भी इसे भोगो। तो वास्तव में उसका नहीं होते हुए भी पुरंजनी के कारण वो उसे अपना समझने लग गया नगर को, उसको मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर भी जो बुद्धि है, बुद्धि में अपनत्व के कारण, जब बुद्धि को अपना मान लिया तो बुद्धि में अपनत्व के कारण फिर देह और इंद्रियों में मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो बुद्धि का आश्रय लेके ही पुरुष शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता रहता है। और जो पुरंजनी के 10 मित्र थे, वो ये 10 इंद्रियां हैं, जिसमें से सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। वहां पे उस पुरंजनी के 10 सेवक थे जो उसका सारा काम करते थे। तो यहाँ पे भी 10 इंद्रियों द्वारा पुरुष सारा काम करवाता है अपने, और इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां थी। इंद्रियों में तरह तरह की वृत्तियां उत्पन्न होती है, वो उसकी सखियां थी, अनेक सखियां थी। और वहां पे एक 5 फण वाला एक नाग था जो द्वारपाल था। तो शरीर के अंदर 5 प्राण जो है वो नाग देवता है, जो शरीर की रक्षा करते हैं। 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण है, प्राण वायु, वो नगर की रक्षा करते हैं सर्प की तरह। और इनमें से जो मुख्य इंद्रिया का नायक है वो है मन। तो मन जो है 11वां महाबली योद्धा है मन। और पांचाल देश में वो नगर था। तो पांचाल देश क्या है कि 5 विषय, जैसे आंखों का विषय दृश्य है, कानों का विषय शब्द है, तो शब्द, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय पांचाल देश है। और उसमें ये 9 द्वार वाला नगर बसा हुआ है। ये शरीर रहता है, इन विषयों के अंदर ही ये शरीर रहता है। तो उस नगर में जैसे 2-2 द्वार 3 जगह बने हुए थे। तो 2 आंख है, वो 2 द्वार ये हो गए, 2 नासिका, वो 2 द्वार हो गए, 2 कान, 2 द्वार हो गए, तो 6 द्वार तो ये हो गए। फिर मुख 7वां द्वार, लिंग 8वां और गुदा 9वां द्वार। ये 9 द्वार से मिलके शरीर बना हुआ है, नगर बसा हुआ है। और इनमें, इन द्वारों से, जैसे नगर के द्वार से बाहर से संपर्क होता था, तो शरीर में भी इन द्वारों के से ही, इन द्वारों के द्वारा ही बाह्य विषयों से संपर्क होता है। अगर जैसे नगर में द्वार से ही बाहर जाया जाता है, वैसे ही शरीर के अंदर जो जीव है वो संसार से संपर्क इन द्वारों के द्वारा ही करेगा। आंखों के द्वारा देखेगा, कानों के द्वारा सुनेगा, जीभ के, मुख के द्वारा बाह्य भोजन ग्रहण करेगा। तो इन द्वारों के द्वारा ही बाह्य जीव, बाह्य संसार से संपर्क करेगा। इसमें से मुख जो है मुख्य द्वार है, जो स्वाद का द्वार है मुख, वो मुख्य द्वार है। और जो पांचाल देश था वो दक्षिणी पांचाल देश और उत्तरी पांचाल 2 भागों में बटा हुआ था। तो यहाँ पे कर्म कांड और
एक तरफ प्रवृत्ति मार्ग है, एक तरफ निवृत्ति मार्ग है। तो कर्म कांड से जो बंधा हुआ प्रवृत्ति मार्ग है वो उत्तर मार्ग है, और निवृत्ति निवृत्ति मार्ग उत्तर मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग दक्षिण मार्ग है। तो एक तरफ पितृयान, एक तरफ देवयान, ये दो तरह के मार्ग यहाँ पे भी है। और वहां पे दो ऐसे अंधे पुरुष थे जिसकी सहायता से राजा इधर उधर जाता था। तो यहाँ पे भी दो अंधे पुरुष कौन है? हाथ और पांव। हाथ और पांव के आंख नहीं होती, अंधे हैं, और इसी की सहायता से जीव जो है सब काम इधर उधर जाना करता है। और वहां एक प्रधान सेवक था। तो यहाँ जीव का जो मन है वो जीव का प्रधान सेवक है। उसी को मन को ही जैसे प्रधान सेवक सूचना लाके देता था राजा को, यहाँ पे मन ही जो है वो कभी प्रसन्नता, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी मोह, ये मन के द्वारा ही सारे अनुभव होते हैं। फिर बुद्धि जो पुरंजनी थी वो जिस जिस तरह से चलाती थी वैसे पुरंजन चलता था। तो जीव भी बुद्धि के पीछे पीछे चलता है। मतलब जीव अपना अस्तित्व भूल गया और बुद्धि जैसे चलाती है जीव वैसे चलने लग गया। तो जागृत और स्वप्न अवस्था में बुद्धि जैसे गुणों में खिलाती है वैसे जीव उसके साथ खेलने लग जाता है। गुणों से लिप्त होकर जीव उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो वहां पुरंजनी के जैसे जैसे पुरंजनी करती थी पुरंजन वैसे वैसे करता था। तो यहाँ पे भी जैसी जैसी बुद्धि की वृत्तियां बनती है जीव उसके पीछे पीछे चला जाता है, अनुकरण करता उसका। हालांकि निर्विकार साक्षी मात्र है जीव, लेकिन फिर भी बुद्धि में तादात्म्य कर लिया उसने, और उसी के साथ जो है ऐसा प्रतीत होता है कि जहां जैसे बुद्धि जहां जहां ले जाती है जीव वही वही जा रहा है। फिर जो शरीर है ये रथ की तरह है। उस रथ में जो 5 ज्ञानेंद्रिय है वो रथ का घोड़ा है, और रथ का जो वेग है वो काल है। काल जैसे अप्रतिहत रूप से चलता जाता है वैसे रथ भी चलता जा रहा है। तो ये रथ जब पुरंजन शिकार के लिए गया था तो वो इस रथ में बैठ के गया था। तो यहाँ पे भी जो शरीर है वो रथ है, और काल इस रथ का वेग है। पुण्य पाप ये 2 पहिए हैं रथ के, इन्हीं से रथ इन्हीं पे चलता है, पुण्य और पाप पे। 3 ध्वजा लगी हुई है रथ में। तो 3 जो गुण है तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये 3 ध्वजा है। और 5 प्राण जो है वो डोरी है। इंद्रियों के ऊपर जो घोड़े हैं उनको बांधने की डोरी है 5 प्राण। मन बागडोर है, मन ने सबको संभाल रखा है, और बुद्धि सारथी है। बुद्धि जैसे चलाती है इंद्रियां वैसे ही चलती है। हृदय उसके बैठने का स्थान है। जीव हृदय में बैठता है, तो हृदय बैठने का स्थान है। और सुख दुख आदि द्वंद्व है, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध है। रथ में जो आयुध है वो इंद्रियों के विषय है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 तरह की गति है रथ की। तो
पे बैठ के और शिकार खेलने के लिए गया था जंगली पशुओं के पीछे। तो यहाँ पे जीव जो है वो रथ पे चढ़ के जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की तरफ दौड़ता है। वहां पुरंजन पशुओं की तरफ दौड़ा, यहाँ पे जीव इस शरीर रूपी रथ पे बैठ के विषयों की तरफ दौड़ता है। तो 11 जो इंद्रियां हैं वो उसकी सेना है। इन्हीं की सहायता से वो विषयों को पकड़ता है जीव, और 5 ज्ञान इंद्रियां उन इंद्रियों के विषयों को अन्याय पूर्वक ग्रहण करती है, उनका शिकार खेलती है। वहां पे क्या था कि पुरंजन अन्याय पूर्वक जीवों की हत्या कर रहा था। यहाँ पे इंद्रियां विषयों का अन्याय पूर्वक ग्रहण करती है। विषयों को अनावश्यक रूप से, वहां अनावश्यक रूप से पुरंजन जीवों की हत्या कर रहा था। यहाँ पे इंद्रियां अनावश्यक रूप से विषयों को ग्रहण करती है। फिर नगर पे आक्रमण हुआ तो चंडवेग नामक गंधर्व ने आक्रमण किया। तो ये चंडवेग यहाँ पे काल है। संवत्सर जो होता है काल, वो चंडवेग है। उसी के अधीन जो गंधर्व थे 360 गंधर्वी। तो 360 जो दिन होते हैं वो गंधर्व है, और 360 रातें हैं वो गंधर्वी है यहाँ पे। तो ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को बढ़ते रहते हैं। फिर एक आक्रमण हुआ था काल कन्या का। तो ये काल कन्या है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है। उस काल कन्या को कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता था। तो वृद्धावस्था को भी कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता था। फिर वहां पे क्या हुआ था कि उस काल कन्या वो विवाह करना चाह रही थी, कोई विवाह नहीं कर रहा था। फिर नारद जी ने उसको कहा कि और तो कोई विवाह नहीं करेगा तो यवन राज के पास चली जा। तो यवन राज ने भी विवाह नहीं करके उसको बहन बना लिया था। तो यहाँ पे भी काल कन्या को कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहता, अर्थात वृद्धावस्था को कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहता। लेकिन जो यवन राज है उसने मृत्यु जो है, मृत्यु की बहन है वृद्धावस्था। तो मृत्यु ने वृद्धावस्था को स्वीकार कर रखा बहन मान के। फिर आदि व्याधि यही यमनराज के सब सैनिक है। वृद्धावस्था के बाद में व्यक्ति जो है आदि व्याधियों से घिर जाता है। यमनराज के पैदल चलने वाले सैनिक है तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाले ज्वर। जो वहां पे यमनराज ने कहा था कि मेरा एक भाई है प्रज्वर, वो तेरी सहायता करेगा। तो यहाँ पे ज्वर जो है वो शीत और उष्ण है, कभी बहुत गर्मी कभी बहुत सर्दी। इससे जीव जो है दुखी रहता है। तो ये प्रज्वल जो है वो काल का भाई है। इस प्रकार इस देहाभिमानी जीव अज्ञान से ढक के अनेक प्रकार के कष्ट को भोगता है। जीव बिना ज्ञान के अनेक तरह के कष्ट को भोगता रहता है, और हजारों साल तक 100 साल तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वहां पुरंजन 100 साल तक पुरंजनी के साथ भोगता रहा, विषयों को भोगता रहा। यहाँ पे जीव 100 साल तक शरीर में रह के विषयों को भोगता है। और विषयों
भोक्ता मैं और मेरेपन का अभिमान से बंध के उन विषयों का चिंतन करता रहता है और तरह तरह के कर्म करता है उसके पीछे। विषयों का जब चिंतन होता है उसकी प्राप्ति के लिए फिर तरह तरह के कर्म करने लग जाता है। तो वो अपने स्वरूप को नहीं जानता जीव, और प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। जैसे पुरंजनी के पीछे बंधा हुआ था, तो जीव भी प्रकृति के गुणों से बंध गया। उन गुणों में अभिमान होने से विवश होके कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक इन कर्मों को करता रहता है। वहां पे पुरंजन मोह में विवश होके पुरंजनी के जैसे जैसे पुरंजनी कर्म करती थी वैसे वैसे पुरंजन भी कर्म करता था। तो यहाँ पे सत्व रजस तमो गुणों में बंध के विवश होके कर्म करता है। और कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न योनियां मिलती है। वहां पुरंजन को स्त्री का शरीर मिला क्योंकि तो उसकी वासना स्त्री में थी। तो यहाँ भी जैसा कर्म होगा वैसी ही योनि प्राप्त होगी। सात्विक कर्मों द्वारा स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं, राजसिक कर्मों द्वारा रजोगुणी लोग प्राप्त होते हैं जहां अनेक तरह के क्लेश उठाने पड़ते हैं। तमोगुण के द्वारा तमोमय योनियां प्राप्त होती है। इस प्रकार कर्म और गुण के अनुसार अलग अलग योनियों में पुरुष भटकता रहता है। कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी नपुंसक बनता है। वहां पे पुरंजन शिकार खेलता खेलता भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता है। वैसे ही यहाँ पे अनेक जन्मों में जीव भटकता रहता है। प्रारब्ध के अनुसार अनेक जन्मों के सुख दुख को भोगता है। नाना प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होते हैं और उसके अनुसार ऊंचे नीचे मार्ग पे जाता रहता है, ऊंचे नीचे लोकों में घूमता रहता है और कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। जीव हमेशा तीन तरह के आदि दैविक, आदि भौतिक और अध्यात्म इन दुखों को भोगता रहता है। जीव कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जीव इन दुखों से पूर्णतः मुक्त हो। यदि कभी ऐसा होता भी है तो वो कुछ क्षण के लिए होता है, तात्कालिक निवृत्ति होती है कि उसको दुखों से मुक्ति मिल गई, लेकिन हमेशा वो दुखों में ही फंसा रहता है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसे सातों सुख प्राप्त है। संसार में कोई ऐसा है ही नहीं। अगर कोई कहता भी है, मेरे को एक दो जने ऐसे कुछ मिलते जो ये कहें कि सातों सुख है हमारे आज के समय, लोग आज के समय हमारे सातों सुख है, तो वो केवल आज के समय ही है। कल क्या होगा पता नहीं, या कल क्या था ये पता नहीं। तो जब अगर कोई कहता भी है सातों सुख है तो तात्कालिक है, पूर्ण रूप से किसी को नहीं मिलते सातों सुख। तो जीव जो है वो दुख में कभी आध्यात्मिक, कभी आदि भौतिक, कभी आदि दैविक दुखों में घूमता रहता है। कभी बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी, इससे परेशान रहता है जीव। कभी किसी ने कुछ कह दिया, किसी से लड़ाई हो गई, मन मुटाव हो गया, उससे दुखी रहता है। कभी कोई मर गया, मृत्यु हो गई, इन सब चीजों से दुखी रहता है। कभी शरीर में आदि व्याधि, इन सब चीजों से दुखी रहता है। तो ये जीव जो है वो हमेशा किसी न किसी चीज से दुखी रहेगा ही रहेगा। अगर एक दुख से मुक्त होता है तो दूसरा दुख उसके ऊपर
आ ही जाता है। अगर कोई दुख से छुटकारा चाहता है, पूर्ण रूप से दुख से छुटकारा चाहता है, तो कर्म फल के भोगने से सर्वथा छुटकारे का उपाय कर्म नहीं है। मतलब कर्म करके छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में अविद्या, कर्म और कर्म फल दोनों में अविद्या है। जैसे सपना जब देखता है तो स्वप्न अवस्था में अपने मन से ही सारी चीजें उत्पन्न करता है। मनोमय लिंग शरीर से प्राणी स्वप्न पदार्थ न होने पे भी उसको स्वप्न पदार्थ दिखते हैं। जैसे सपने में हाथी वास्तव में नहीं है, लेकिन उसके मन में हाथी उत्पन्न हो गया, मन के द्वारा उसने एक हाथी बना दिया सपने में। तो जब तक अज्ञान की निद्रा नहीं टूटेगी, जब तक उसकी नींद नहीं टूटती, उसको वो सारे सत्य दिखते हैं। वैसे ही संसार भी जब तक सत्य दिखता है, जब तक उसको अज्ञान है। अज्ञान की निद्रा नहीं टूटेगी तब तक उसको सारे दुख सत्य लगेंगे। लेकिन जैसे उसको ज्ञान हुआ, उसको वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है। जैसे सपना देख रहा है व्यक्ति, सपने में बहुत सारी चीजें उसने अपने मन से बना ली, लेकिन जैसे ही सपना टूटा उसको वास्तविकता का पता चल जाता है। वैसे ही जीव जब अज्ञान रूपी निद्रा उसकी टूटती है, तो उसे जीव को जन्म और मरण के संसार से मुक्ति मिल जाती है। उसको पता चल जाता है कि ये जो संसार है ये मिथ्या है, इसमें कोई सार नहीं है। तो इसकी आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र है कि उसको ज्ञान हो, और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई ये चाहे कि मैं कर्मों के द्वारा दुख से छुटकारा पा लूं, तो उसका भ्रम है। अगर जैसे किसी की कोई समस्या होती है ना, तो किसी की जैसे सगाई नहीं हो रही, तो पंडित जी बताएंगे कि ये पूजा कर लो, ये कर्म कर लो, इससे इस दुख का छुटकारा मिल जाएगा। या कई बार बता देते कि आपके ये नक्षत्र है, इसको शांत कराओ। तो वो सारी चीजें अगर काम कर भी रही है तो तात्कालिक रूप से काम कर रही है। कोई ये नहीं कर सकता कि जैसे विवाह हो गया, विवाह के लिए उसने कोई कर्म किया, कोई पूजा करवाई, विवाह हो गया, तो कोई ये नहीं कर सकता कि उस विवाह से वो सुखी रहेगा या उस विवाह से उसको दुख नहीं मिलेगा। तो अगर वो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति चाहता है, मतलब हमेशा के लिए दुख समाप्त करना चाहता है, तो एक किसी भी कर्म से नहीं कर सकता। कोई भी यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, सवामणि, किसी भी तरह का कोई भी वैदिक या कोई भी लौकिक कर्म करके वो सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने का एक ही साधन है कि वो ज्ञान की प्राप्ति करे, वो ये समझ ले कि संसार मिथ्या है। तो जब ज्ञान होगा उस समय में ही वो सुख को प्राप्त करेगा। आगे का कल देखते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री नमः। हरि ओम।